हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। गाइज, मेरा गला खराब होने के बावजूद भी हम आप लोगों की डिमांड पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू का 9 एपिसोड एक्सप्लेन करें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल बस का दिखाया जाता है जिसमें ड्राइवर सो रहा होता है। तभी उसी बस में एक इंसान आता है जिसका नाम बेंगू पपोंग होता है। बेंगू बस में बैठे सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि वो कमांडर चिल्ड्रन लिबरेशन आर्मी से है। बस में बैठे बच्चे चिल्ड्रन लिबरेशन आर्मी का मतलब पूछते हैं तो बेंगू उनको बताता है कि हम लोग पढ़ाई करने के लिए एकेडमी नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग खेलेंगे, इसका मतलब ये है। तो उसमें एक बच्ची बेंगू से कहती क्या वो अपनी माँ को फोन करके बता सकती कि आज वो एकेडमी नहीं वो खेलने जा रहा है। तो बेंगू उसको मना कर देता है। बेंगू का बिहेवियर काफी फनी था, बच्चों को उसकी कंपनी काफी पसंद आ रही थी। फिर अगले सीन में अटर्नी वो दिखाई जाती जिसके पास एक नया केस आता है और उसे पता चलता है कि एक आदमी ने एक बस से कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया और उसे माउंटेन में ले गया तो उन्हें हरास करने की भी कोशिश की। अटर्नी वो जुनहो के साथ डिटेंशन कैंप में बेंगू से मिलने जा रही होती तभी जुनहो उसको बताता है कि उसकी चीख पर आईलैशेस है और वो उसकी आईलैशेस को हटाने लगता है। जहाँ पर अटर्नी वो काफी नर्वस फील करती और उसे जल्दी करने के लिए कहती। फिर दोनों लोग डिटेंशन कैंप पहुँच जाते हैं। अटर्नी वो जब बेंगू से मिलती है तो उसका नाम सुनकर उसको काफी अजीब फील होता है। तो बेंगू उसको बताता है कि उसने 2 साल पहले अपना नाम चेंज करके बेंगू पपोंग रख लिया है और वो उसका रीजन भी उसे बताता है कि बच्चों को उसका नाम सुनकर काफी फनी लगता है, इसलिए उसे अच्छा लगता है। अटर्नी वो उसको देखकर काफी अजीब फील करती। वो उससे उसके नाम का भी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम भी काफी अजीब है। फिर अटर्नी वो वहाँ से चली जाती और ट्रायल रूम का हमें दिखाया जाता है। जब बेंगू से उसके काम के बारे में पूछते लेकिन अटर्नी वो ने उससे मना किया तब वो उससे कहती कि तुम्हें जज को बताना है कि तुम अनएम्प्लॉयड है। लेकिन बेंगू झूठ नहीं बोलता और कहता है कि वो चिल्ड्रन लिबरेशन आर्मी से है और ये ट्रायल यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिनसुक बेंगू की माँ से मिलते हैं जो उसी एकेडमी की डायरेक्टर होती हैं। यहाँ पर बेंगू की माँ उन लोगों को बताती है कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद उन्होंने एकेडमी ज्वाइन कर ली और उन्होंने दूसरे बच्चों को पालना शुरू कर दिया। इस वजह से वो अपने बच्चों पे ध्यान देना बिल्कुल भी भूल गई। फिर वो बेंगू के बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक डिसेबल बच्चा है और वो बच्चों की तरह बिहेव करता है। वो उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि वो उनके बच्चे को जेल जाने मत दे, वो वैसे भी बीमार है और वो जेल में नहीं रह पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अटर्नी वो डोंग के साथ डिनर कर रही होती और उसको बताती है कि शायद वो जुनहो को पसंद करने लगी है। तो डोंग उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए, शायद वो तुम्हारे क्लोज आ सकता है। फिर अगले सीन में हम देखते अटर्नी वो के साथ मिनमो जेल में बेंगू से मिलने जाता और उससे सवाल करते हुए कहता है क्या तुमने माइनर बच्चों का किडनैप किया है। तो बेंगू उनको बताता है कि वो उनको सिर्फ माउंटेन में ले गया था और उनको बताया था कि पेरेंट्स और एकेडमी हमारी दुश्मन है, हमें खेलने नहीं देती और मैंने उनके साथ बहुत सारा गेम खेला। मैं माउंटेन में बच्चों के साथ 2 दिन रहा, बच्चों ने काफी मेरे साथ मस्ती की और उनका स्ट्रेस भी दूर हो गया। उसकी बातें सुनने के बाद अटर्नी वो को काफी अजीब लगता और वो उससे पूछती तुमने उनके पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली, ये इलीगल है। वहाँ से निकलने के बाद अटर्नी वो ऑफिस आती और खाना खाने के लिए जाती। तभी वहाँ पर उसे जुनहो मिलता है। वो उससे बेंगू की बातें बता रही होती तो जुनहो उससे कहता है कि तुम आज व्हेल मछली की बातें नहीं कर रही हो। जुनहो लंच लेकर चेयर के पास जाने लगता है तो अटर्नी वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाती और उसकी चेयर हटाने लगती है। वो उससे कहती कि तुम्हारे हाथ में ट्रे है, इस वजह से मैं तुम्हारी चेयर हटा देती हूँ। उसके इस बिहेवियर को देखकर जुनहो को काफी अजीब लगता है। अटर्नी वो के इस बिहेवियर को देखकर जुनहो काफी शॉक्ड होता है और वो इधर उधर देखने लगता है कि ये अजीब हरकतें क्यों कर रही है। अगला सीन ट्रायल रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर अपोजिट वकील बस वाले ड्राइवर से पूछ रहा होता है कि तुम उस दिन यूनिवर्सिटी की बस क्यों लेकर नहीं गए। तो बस का ड्राइवर बताता है कि बेंगू वहाँ पर 2-3 दिन से आ रहा था और वो डायरेक्टर का बेटा था, इसी वजह से उसने मुझे ड्रिंक का ऑफर किया जिसमें नशा था। डायरेक्टर के बेटे होने की वजह से मैंने उसकी ड्रिंक ऑफर कर ली और मैं बेहोश हो गया, लेकिन बच्चों को जब माउंटेन से लाया गया तो वो ज्यादा ही खुश थे। तभी अटर्नी वो ऑब्जेक्शन करते हुए कहती है कि बेंगू ने कोई नशे की दवा नहीं मिलाई है। तभी वहाँ पर बेंगू बोल देता और कहता हाँ मैंने नशे की दवा मिलाई थी। उसकी ये बातें सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जज भी बेंगू से कहने लगता है तुम्हारी वकील अटर्नी वो, मगर तुम्हें देख कर नहीं लग रहा है कि तुम उसकी साइड हो। फिर बेंगू भी कुछ नहीं
बोलता है, जिसे सुनने के बाद अटर्नी वो और बाकी लॉयर को काफी गुस्सा आता है और अटर्नी वो उसके सामने से माइक हटा लेती है क्योंकि वो उसको बचाने के लिए झूठ बोल रही थी, लेकिन बेंगू उन लोगों को सब कुछ सच बता रहा था। ट्रायल खत्म होने के बाद सभी लोग वापस जा रहे होते तभी मिनसुक से कहता है कि हमें सभी गार्जियंस के सिग्नेचर करवाने होगा, तभी बेंगू छूट सकता है। वो लोग बेंगू की माफीनामा पे सिग्नेचर कर देते तो हम बेंगू को बचा सकते हैं। तो अटर्नी वो कहती तो हमें बच्चों की भी सिग्नेचर लेनी चाहिए, वो वहाँ पर मौजूद थे। मिनसुक दोनों से सिग्नेचर करवाने के लिए बोलता है। फिर अटर्नी वो जुनहो के साथ उन बच्चों को ढूंढने के लिए जाती है। अटर्नी वो जुनहो को रोड साइड चलने नहीं देती है। उसके ये बिहेवियर को जुनहो को देखकर काफी अजीब लगता है। फिर वो लोग एक बच्ची से मिलते हैं जहाँ पर वो बच्ची एक कैफे में डिनर कर रही होती। तो अटर्नी वो उससे कहती है कि तुम इस टाइम डिनर कर रही, तो बच्ची बताती है कि स्कूल में हमें बाहर जाने के निकलने का टाइम नहीं दिया जाता और न ही वॉशरूम जाने का भी टाइम मिलता है। वो लोग हमें वॉशरूम और खाना खाने के लिए परमिशन नहीं देते, वो दिन भर पढ़ाई करवाते हैं। फिर वो जल्दबाजी में वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे पता चला है कि बेंगू जेल में और आप स्टोर के पास जाइएगा। उस दिन ट्रिप में जो बच्चे थे वो वहाँ पर आते हैं। जुनहो उससे पूछता है तुम अब कहाँ जा रही है, तो वो कहती मुझे वापस एकेडमी में पढ़ाई करने के लिए जाना है। और वो उन लोगों को एक और नेट दिखाते हुए कहती कि बेंगू ने उस दिन सभी बच्चों को ये दिए थे। फिर वो दोनों स्टोर में जाते जहाँ पर स्टोर की मालकिन उसे बताती है कि टाइम होते हुए सभी बच्चे अपना खाना लेने के लिए आते और तुरंत वापस एकेडमी में चले जाते हैं। उन्हें 1 मिनट बाहर रहने की परमिशन नहीं दी जाती। तभी वो लोग देखते हैं कि वही माउंटेन वाले बच्चे उनको वहाँ पर दिखाए जाते हैं। तो वो दोनों उनके पास जाते हैं। एक बच्चा उसमें से रो रहा होता है। तो अटर्नी वो उससे कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तो कहता है कि मैं मैथ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया और मुझे इस चीज की चिंता है। फिर वो लोग उन लोगों से कहते हैं क्या तुम बेंगू को जानते हो, वो मेरा दोस्त है। तो वो बच्चे कहते हैं कि वो मेरे भी दोस्त है और हम लोग ने माउंटेन में काफी मस्ती की थी। तो अटर्नी वो कहती है क्या तुम दोबारा उनके साथ खेलना चाहोगे। तभी उनके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो एक बच्चा अटर्नी वो के कान में बताता है कि वो क्या करना चाहता और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मिनवू सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाता है, जहाँ पर डायरेक्टर उनसे माफी मांगते हुए कहती कि उनका बच्चा डिसेबल है। पेरेंट्स तैयार नहीं हो रहे होते, लेकिन डायरेक्टर उन लोगों से काफी माफी मांगती और कहती कि वो उनके बच्चे को माफ कर दे। तभी हम देखते सभी लोग उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, जिसके बाद मिनसुक कहता है कि अब सिर्फ बेंगू की गवाही उसको बचा सकती है। फिर हम देखते अटर्नी वो डायरेक्टर से कहती है कि आपका बच्चा डिसेबल नहीं है, बच्चे उसके साथ खुश रहते हैं और वो बच्चों को समझता है। मुझसे भी एक बच्चे ने कहा था कि वो उसके साथ दोबारा जरूर खेलना चाहेगा। अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है। आज मिनवू ट्रायल रूम में बहस कर रहा होता है। तभी अटर्नी वो के दिमाग में एक आइडिया आता है और जैसे ही अटर्नी वो के दिमाग में आइडिया आता है, उसके चारों तरफ व्हेल मछली घूमने लगती है और वो बहस के बीच में खड़े होकर बेंगू के डॉक्टर से कहने लगती आपको बेंगू डिसेबल पर्सन लगता है, लेकिन एक एकेडमी ऐसी हो जिसमें किसी बच्चे को खाना वॉशरूम जाने की भी परमिशन न दी जाए और दिन भर पढ़ाई की जाए, तो उसके साथ क्या होगा। बेंगू उन बच्चों को 2 दिन के लिए सिर्फ ट्रिप पे ले गया था क्योंकि वो बच्चे दिन भर पढ़ाई करते रहते थे और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता था। तभी जज अटर्नी वो से कहते तुम अपने क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारा क्लाइंट खुद भी नहीं बचना चाहता। और जज बेंगू से पूछते हैं क्या तुम ऐसा क्राइम दोबारा करना चाहोगे। सभी लोग बेंगू को देखने लगते, जहाँ पर बेंगू कहता है कि हाँ वो ऐसा क्राइम दोबारा करना चाहेगा। अगर वो बच्चों को खुश करके जेल जाना चाहता है तो वो जरूर जाएगा और उसने कोई क्राइम नहीं किया है। उसकी बातें सुनने के बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं। बेंगू की माँ भी उसकी बातों से खुश होती है। ट्रायल खत्म होने के बाद मिनवू मिनसुक से कहता है कि अटर्नी वो को बहस में बीच में नहीं घुसना चाहिए था, आपको उसको रोकना चाहिए। जहाँ पर मिनसुक मिनवू से कहते उसने कोई भी गलती नहीं की। फिर अगले सीन में हम देखते मिनसुक और अटर्नी वो दोनों बेंगू से जेल में मिलने जाते हैं। तो मिनसुक उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा जेल जाना तय है क्योंकि तुमने किसी की परमिशन नहीं ली थी उन बच्चों को माउंटेन पर ले जाने के लिए। तो बेंगू कहता है कि उसकी आखिरी इच्छा है कि वो जेल जाने से पहले उन बच्चों के साथ दोबारा खेले। फिर अगले सीन में हम देखते मिनसुक और अटर्नी वो सभी पेरेंट्स के पास जाते और उससे कहते हैं कि अटर्नी वो एक अच्छे कॉलेज से यूनिवर्सिटी टॉपर है और उसकी कल फाइनल बहस होगी, जिस वजह से आपके बच्चे जब अटर्नी वो की बहस देखेंगे तो उसके जैसा बनना चाहेंगे। उनके पेरेंट्स उनकी बातें सुनने के बाद खुश हो जाते और कहते हैं हाँ सच में वो उनकी तरह टॉपर ही बनेगी। वो उनको जाने की परमिशन कोर्ट में दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जुनहो कोर्ट में जाने के लिए फाइल रख रहा होता है। तभी
अटर्नी वो आकर उसकी मदद करने लगती है। उसके ये बिहेवियर को देखने के बाद जुनहो को काफी अजीब लगता और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ इतने दिनों से अच्छा क्यों बन रही हो। तो अटर्नी वो कहती है मैं तुमको पसंद करने लगी। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। जुनहो उससे कुछ नहीं बोल पाता है। फिर अगला सीन हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है। ट्रायल रूम में बच्चों को देखकर बेंगू काफी खुश होता है और वो उनसे कहता है कि वो दोबारा उनके साथ खेलना चाहता है, क्योंकि जब वो अगली बार उन लोगों से मिलेगा तो वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, सभी लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तभी वहाँ पर अटर्नी वो जज से कहने लगती कि ये बच्चों की गवाही भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेंगू उसको रोक देता और उन बच्चों के साथ खेलने लगता है। बच्चों को बेंगू के साथ इस तरह खेलता देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उसने किसी भी बच्चे का किडनैप नहीं किया और न ही किसी को हरास करने की कोशिश की, बस उनके साथ अच्छे से वो खेला था। अगले सीन में हम देखते अटर्नी वो ऑफिस से निकल रही होती, तभी वो एक बार फिर राउंडेड गेट में फंस जाती और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। वो राउंड करते करते फिर से अंदर बाहर जा रही होती, तभी वो देखती कि गेट अचानक से रुक गया है। ये गेट जुनहो ने रोका होता है तो वो उससे थैंक्स बोलकर जाने लगती, तो जुनहो उससे कहता है कि मैं भी तुमको पसंद करता हूँ और बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तभी अटर्नी वो के पास एक फोन आता और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अटर्नी वो के फादर के यहाँ टेसाल ग्रुप की सीईओ सोमी आती है। अटर्नी वो के फादर ये देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सीईओ के अंदर जाने से पहले एक कैमरामैन उनकी फोटो क्लिक कर रहा था और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें गाइस, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।